जिस तरह पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, ठीक उसी तरह संतान के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है अहोई अष्टमी का व्रत, जो इस बार 8 नवंबर को है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किए जाने वाला ये पर्व विवाहित महिलाएं रखती हैं और अहोई माता से अपनी संतान की उन्नति व खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं उस कथा को जरूर पढ़ती जा सुनती हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही सेहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी बाइली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब मैं गौ माता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल से नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी
जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहु सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलूंगी तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर मुझे जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली। उसी प्रकार हमारी कोहलियों कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब प्रकार की कोख खोलियो। जय होई माता जय।